अमेरिका में करंट फेडरल शटडाउन को 22 दिन हो चुके हैं, जिसे देश के इतिहास का दूसरे सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। ये शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इससे पहले 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन का शटडाउन रह चुका है। इस बार की स्थिति पहले की तुलना से अधिक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है। इस बार का गतिरोध फंडिंग बिल को लेकर सेनेट में अब तक 11 बार बिल पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाते। पिछली वोटिंग में सिर्फ 55 लोगों ने समर्थन दिया। विवाद का मूल्य कारण हेल्थ केयर सब्सिडी, जिसको लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज के बीच सहमति नहीं बन पा रही। डेमोक्रेट्स चाहते कि ओबामा एरा की हेल्थ केयर सब्सिडी को बढ़ाया जाए ताकि आम नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा मिल जा सके। रिपब्लिकन पार्टी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करे, उनका कहना है कि अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च फेडरल बजट पर भारी पड़ेगा। इससे जो बाकी फंडिंग है उसको प्रभावित हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि शटडाउन से कुछ अच्छी चीज भी होगी, जैसे गैर जरूरी खर्च में कटौती और सरकार के आकार को छोटा करना। उन्होंने कहा कि जो विभाग गैर जरूरी है उनकी सेवाओं को समिति करना जरूरी है, ताकि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, इमिग्रेशन और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस किया जा सके। शटडाउन पर कर्मचारियों का क्या असर पड़ रहा है? इस समय करीब 7.5 लाख कर्मचारी शटडाउन से प्रभावित है। इनमें से कईयों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी जैसे सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। हर हफ्ते शटडाउन की वजह से अमेरिका में जीडीपी में करीब 2.0% की गिरावट आ चुकी है। छोटे बिजनेस और लोकल इकोनॉमी में इसका बहुत गहरा असर पड़ा। वहीं अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारी को फूड डिलीवरी या फिर टेम्परेरी जॉब्स पर गुजारा करना पड़ रहा है। बेरोजगार की जरूरत पूरी करने के लिए ईएमआई भरने के लिए ऐसा काम करें। अमेरिका में करंट फेडरल शटडाउन को 22 दिन हो चुके हैं, जिसे देश के इतिहास का दूसरे सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। ये शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इससे पहले 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन का शटडाउन रह चुका है। इस बार की स्थिति पहले की तुलना से अधिक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है। इस बार का गतिरोध फंडिंग बिल को लेकर सेनेट में अब तक 11 बार बिल पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाते। पिछली वोटिंग में सिर्फ 55 लोगों ने समर्थन दिया। विवाद का मूल्य कारण हेल्थ केयर सब्सिडी, जिसको लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज के बीच सहमति नहीं बन पा रही। डेमोक्रेट्स चाहते कि ओबामा एरा की हेल्थ केयर सब्सिडी को बढ़ाया जाए ताकि आम नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा मिल जा सके। रिपब्लिकन पार्टी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करे, उनका कहना है कि अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च फेडरल बजट पर भारी पड़ेगा। इससे जो बाकी फंडिंग है उसको प्रभावित हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि शटडाउन से कुछ अच्छी चीज भी होगी, जैसे गैर जरूरी खर्च में कटौती और सरकार के आकार को छोटा करना। उन्होंने कहा कि जो विभाग गैर जरूरी है उनकी सेवाओं को समिति करना जरूरी है, ताकि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, इमिग्रेशन और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस किया जा सके। शटडाउन पर कर्मचारियों का क्या असर पड़ रहा है? इस समय करीब 7.5 लाख कर्मचारी शटडाउन से प्रभावित है। इनमें से कईयों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी जैसे सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। हर हफ्ते शटडाउन की वजह से अमेरिका में जीडीपी में करीब 2.0% की गिरावट आ चुकी है। छोटे बिजनेस और लोकल इकोनॉमी में इसका बहुत गहरा असर पड़ा। वहीं अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारी को फूड डिलीवरी या फिर टेम्परेरी जॉब्स पर गुजारा करना पड़ रहा है। बेरोजगार की जरूरत पूरी करने के लिए ईएमआई भरने के लिए ऐसा काम करें।